अगर आप भगवत गीता को किताब समझकर पढ़ते हो तो आप गलत हो। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की सभी समस्या का निचोड़ मिलता है। आप किसी समस्या से परेशान हो, कामयाब होना चाहते हो, जीवन में क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, या आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता को एक बार जरूर पढ़ें और सुनें। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगवत गीता का चैप्टर 8 है। इससे पहले के 7 चैप्टर हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उन्हें भी जाकर जरूर देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8 का मुख्य विषय जीवन और मृत्यु के पार ब्रह्मा की यात्रा और मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति से है। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की स्थिति का क्या महत्व है और कैसे आत्मा की यात्रा होती है। अब अर्जुन कुछ प्रश्न श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं, आइए देखते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति कैसी होती है? किस प्रकार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन के बाद की यात्रा कैसे होती है? अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे होती है? अब श्री कृष्ण इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति। श्री कृष्ण जी ने कहा, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को ईश्वर में केंद्रित करता है, उसकी आत्मा सीधे ईश्वर के दिव्य लोक में जाती है। अगर मृत्यु के समय व्यक्ति का ध्यान भौतिक इच्छाओं में होता है, तो उसकी आत्मा पुनः जन्म लेती है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। प्रश्न 2 अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति। यह ब्रह्मा की उस अवस्था का वर्णन करता है जो मृत्यु और पुनः जन्म से परे है। यह अक्षर ब्रह्मा वह शाश्वत सत्य है जो हमेशा स्थिर और अविनाशी है। अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ध्यान, भक्ति और समर्पण के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को समझना होता है। प्रश्न 3 जीवन और मृत्यु का चक्र। जिन लोगों की आत्मा ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होती और जो भौतिक इच्छाओं में उलझते रहते हैं, उनकी आत्मा पुनः जन्म के चक्र में फंस जाती है। जो लोग आत्मा की सच्चाई को समझते हैं और जीवन की अंतिम समय में ईश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म के चक्र से मुक्त होते हैं। ये था अध्याय 8। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अध्याय 8 से क्या सीखना चाहिए और जीवन में इसे कैसे लागू करें अध्याय 8 की शिक्षा को। आइए जानते हैं। मृत्यु से पहले आत्मा की तैयारी। जीवन में नियमित ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की तैयारी करनी चाहिए ताकि मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति उत्तम हो। जैसे व्यक्ति अगर नियमित रूप से ध्यान करता है और आत्मा की सच्चाई को समझता है, तो मृत्यु के सामने उसकी आत्मा शांति से ईश्वर के दिव्य लोक में प्रवेश कर सकती है। जीवन भर भक्ति और समर्पण के साथ कार्य करना और ईश्वर को अपने मन में स्थिर रखना महत्वपूर्ण है। जैसे एक भक्त जो अपने पूरे जीवन में ईश्वर की पूजा करता है, वह मृत्यु के सामने भी ईश्वर के ध्यान में रहता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मा की प्राप्ति के लिए नियमित अध्ययन और ध्यान में लगाना आवश्यक है। जैसे एक साधक जो नियमित रूप से भगवत गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है, वह आत्मा की सच्चाई को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त
करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया कि जीवन में अध्याय 8 को कैसे लागू करेंगे। अब मैं कुछ इसके उदाहरण देके बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। आइए जानते हैं उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भक्ति और ध्यान में समर्पित है। जब वह मृत्यु के निकट आता है तो उसकी आत्मा शांति से ईश्वर के दिव्य लोक में प्रवेश करती है। इसका कारण यह है कि उसने अपने जीवन में नियमित ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को समझा है। अध्याय 8 का संदेश है कि मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए जीवन भर भक्ति और ध्यान और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। यह अध्याय मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझने और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। तो अध्याय 8 आपको कैसा लगा ये बात हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं। इससे पहले के 7 चैप्टर जरूर से जाके देखें। इसके बाद अध्याय 9 भी जल्द ही अपलोड होगा। और जय श्री कृष्णा कमेंट में एक बार ज़रूर से लिखना। हम मिलेंगे ऐसे ही अध्याय 9 के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।